आइए एक भजन और आग्रह हुआ है, क्योंकि अभी तो आज ठाकुर जी का जन्मी है। अब इसके बाद विद्या अध्ययन करने के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों एक साथ विद्या अध्ययन कर रहे थे। अब एक दिन गुरु जी आदेश दिए दोनों को। सुदामा जी बड़े थे, भगवान छोटे थे। बोले जो बेटा दोनों जंगल में चले जाइए और सूखी लकड़ी लाइए हवन के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जब जंगल में चलने लगे तो गुरु माता ने थोड़ी सी चना, सुदामा जी बड़े थे, भुना हुआ चना दे दिया। बेटा जंगल में अगर भूख लगे तो ये चने खा लेना। ठंड का समय था, दोनों गए जंगल में। एक पेड़ पे सूखी लकड़ी थी। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को बोले जो कन्हैया ऊपर चढ़ के लकड़ी तोड़ के नीचे गिराओ। भगवान श्री कृष्ण चढ़ गए। सुदामा जी नीचे में वो जो गुरु माँ चना दी थी वो चना खाने लगे। अब कटकट की आवाज आई। भगवान श्री कृष्ण बोले मित्र ये आवाज कैसी है? सुदामा जी बोले अरे नहीं नहीं, वो ठंड पड़ रही है ना, ठंड के कारण मेरी दांत पे दांत जो बज रहे हैं वही तुम सुन रहे हो। भगवान श्री कृष्ण बोले बताइए, गुरु माँ चना दी थी, दोनों बांट के खाना। ये कितना झूठ बोल रहे हैं। एक बार फिर बोले मित्र ये कैसी आवाजें हैं? अरे कन्हैया ठंड के कारण मेरे दांत पे दांत बज रहे हैं वही तुम सुन रहे हो। भगवान मनी मन बोले तथास्तु, जाओ ऐसे ही दांत पे दांत बजते रहेंगे। श्राप दे दिए। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही आस करके विश्वास लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया गए, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। ऐसे बात नहीं बनेगी, जोरदार तालियां इसमें बजनी चाहिए। जय हो। भटकते भटकते, ये बात, भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया गए, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। और द्वारपालो अब प्रेमियों, सुदामा जी पत्नी के बार बार कहने पे, सुदामा जी की पत्नी सुशीला बार बार कहने पे सुदामा जी द्वारकापुरी आते हैं। द्वारपाल से कहते हैं भैया द्वारकापुरी यही है। द्वारपाल बोले हाँ बाबा द्वारकापुरी यही है। एक वृद्ध द्वारपाल, एक युवा। बोले क्या बात है? बोले भैया
भगवान श्री कृष्ण से मुझे मिलना है। ये सुनते ही युवा द्वारपाल ने धक्का दे दिया सुदामा जी को। बोले हैं? अपना हाल तो देखो, और 3 लोक के त्रिलोकीनाथ हमारे ठाकुर जी, और वो तुम्हारे मित्र होंगे? कदापि नहीं। लेकिन वृद्ध द्वारपाल बोले, बाबा अच्छा ये बताइए बाबा आपका नाम क्या है? बोले सुदामा। मैं अभी जाता हूं ठाकुर जी के पास। जय हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे पजामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोगल, तालियों की आवाज चाहिए। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा पद नसीबा गया गए, कि मिलने सखा पद नसीबा गया है। द्वारपाल संदेशा लेकर के महल के अंदर गए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ पाशा खेल रहे थे। अचानक द्वारपाल का प्रवेश। भगवान श्री कृष्ण बोले, द्वारपाल कुछ समय आने का कारण बताइए। आप दोनों हाथों से ताली बजा दीजिए। जय हो। द्वारपाल बोले, प्रभु आपसे मिलने के लिए द्वार पर एक ब्राह्मण आए हैं। ब्राह्मण का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण बोले, द्वारपाल अच्छा ये बताइए उनका वेशभूषा कैसा है? द्वारपाल कहने लगे, प्रभु शीश पगान झगातन पे, शीश पगान झगातन पे, सिर पे पगड़ी नहीं है, तन अत्यंत दुर्बल है। प्रभु जाने को आगी बसे के ही गामा, अपने ग्राम का नाम नहीं बता रहे हैं। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपानग को नगी सामा। फटे पुराने वस्त्र में अपने आप को समेटे हुए हैं और ठाकुर जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। अरे द्वारपाल नाम तो बताओ, उनका नाम क्या है? पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। कहना बाकी था प्रेमियों, 3 लोक के नाथ ठाकुर जी नंगे पांव दौड़ पड़े। जय हो। आज तक किसी पुराण में ये व्याख्या नहीं मिला जो पहले कन्हैया सुदामा जी के गले से मिले या पहले सुदामा जी कन्हैया के गले से मिले। ऐसी मित्रता। जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। रुक्मणी जी से रहा नहीं गया। रुक्मणी जी अपने मन में विचार करती हैं, जब से मैं द्वारका आई ऐसा मेहमान आज तक कोई नहीं आया जिनके लिए नंगे पांव ठाकुर जी दौड़ पड़े। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा,
हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया। और द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया। बड़े प्रेम से भगवान सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, किसी दूसरी सिंहासन पे नहीं, अपने सिंहासन पे। जय हो। बराबर के आसन पे बराबर के आसन पे सुदामा बिठाए, बराबर के आसन पे सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से कृष्ण ने धुलाए, चरण आंसुओं से कृष्ण ने धुलाए। बड़े प्रेम से अपने सिंहासन पे सुदामा जी को बिठाते हैं। रुक्मणी बोली प्रभु जल लेके आऊं? ठाकुर जी सारा से बोले बिल्कुल नहीं, आज जल की जरूरत नहीं है रुक्मणी। गरम गरम अश्रुधारा से ठाकुर जी सुदामा जी के चरण को पखार रहे हैं। भगवान को रोते देख प्रेमियों, आज तक भगवान श्री कृष्ण इतना कभी नहीं रोए थे। मित्र का चरण पकड़कर गरम गरम अश्रुधारा से चरण पखारते हैं। भगवान को रोते देख सुदामा जी बोले मन ही मन, कन्हैया तुम रो रहे हो लाला? एक मास दो पाख में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू सदा एकादशी हो। जरा ताली बजा दीजिए। सुदामा जी कहते कन्हैया तुम रो रहे हो, महीने में दो एकादशी होती है, लेकिन लाला मेरे घर में सदा एकादशी का ही व्रत होता है, कुछ है ही नहीं। भगवान कहते हैं मित्र होनी है सो हो चुकी, होनी है सो हो चुकी, अब ना ऐसी होए, मित्र तेरे महल में सदा द्वादशी हो। उठा लीजिए दोनों हाथ ऊपर और ताली बजा के आनंद लें। बराबर के आसन पे सुदामा बिठाए, बराबर के आसन पे सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया, इधर पे सुदामा करीब आ गया। बड़े प्रेम से चरणामृत लेते हैं भगवान। अब ठाकुर जी का परिवार कितना विशाल,
16,108 रानी और पटरानी। 16,108। अब प्रेमियों, यहाँ से चर्च गेट तक लाइन लग गई। अब रानियां आती हैं। सुदामा जी अत्यंत दुर्बल। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। तो बार बार 10-15 बार हाथ ऊपर नीचे किए, थके थे। बोले लाला, ये 5 पुरुष वाले को भी बुला लिया क्या? बोला नहीं नहीं मित्र, ये सारी हमारी धर्म पत्नी है। बोले अच्छा, कितनी शादियां कब कर ली लाला? बोले नहीं नहीं मित्र, ये सारी हमारी पत्नी है। बोले अगर आपकी ये पत्नी है तो लाला 16,108 रानी है। अब आप मेरा चरण पकड़ो, आपको मैं चिरंजीवी भव का आशीर्वाद देता हूँ। सभी को आशीर्वाद मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने, अच्छा मित्र ये बताओ, भाभी ने मेरे लिए सौगात क्या दी है? भगवान उस फटे पुराने वस्त्र में 3 मुट्ठी चावल सुशीला दे दी थी। अब सुदामा जी उसको दबा के रखते हैं, तो ये तो मैं बिल्कुल आज इसको नहीं दूंगा। भगवान बोले मित्र मेरा सौगात। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं दी है सुशीला। भगवान बोले मित्र मेरा सौगात याद है ना? एक बार गलती करी तो इतना भुगत रहे हो, हैं? दोबारा प्रयास कर रहे हो? लपक कर भगवान पोटली छीन लिए। 1 मुट्ठी चावल खाए, दूसरी मुट्ठी चावल खाए, तीसरी मुट्ठी लिए। रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लिया। अगर रुक्मिणी ने हाथ नहीं पकड़ा होता इनका, इनकी खुद की विदाई समारोह हो जाता। दोनों हाथों से ताली। 2 लोग का राज्य मिल गया सुदामा जी को, लेकिन सुदामा जी को पता नहीं। कुछ दिन उपरांत सुदामा जी बोले अच्छा मित्र मैं चलूं? भगवान श्री कृष्ण बोले अच्छा मित्र फिर कभी मिलेंगे। सुदामा जी अपने मन में विचार किए, बताओ जिस कार्य के लिए मैं आया था ये तो कुछ लेने देने की बात ही नहीं कर रहा है। अच्छा मित्र मैं चलूं? भगवान श्री कृष्ण बोले अच्छा मित्र फिर कभी मिलेंगे। बड़ा उदास हो गए सुदामा जी। जो ही वहां से चले, वहां गेट के पास गए, भगवान श्री कृष्ण आवाज लगाए सुदामा। सुदामा जी रुक गए, मन में विचार करने लगे शायद इन्वॉल्व देना भूल गया हो। हाँ। दौड़ कर ठाकुर जी गए। बोले मित्र आप तो जा रहे हो मित्र, लेकिन मेरा पीताम्बरी पहन के जा रहे हो, ये पीताम्बरी तो उतार के जाओ। ऐसे भक्त और भगवान। सुदामा जी अपने नगर में आते हैं। यहाँ दूसरा द्वारकापुरी का निर्माण हो चुका था। सुदामा जी अपने मन में विचार किए, मैं पहले ही बोल रहा था जो सुशीला से मैं कदाप नहीं जाऊंगा। किसी राजा ने मेरे परिवार को भगा करके अपना महल बना लिया। तभी सुशीला सोने के झाड़ी में आरती सजाकर सुदामा जी को आरती करके महल में प्रवेश करते हैं। 2 मिनट आइए भगवान का नाम ले। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बागे बिहारी नंदलाल मेरो है। गाइए गाइए। श्री बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। बोल कृष्ण लाल की जय जय जय, बोल अखंड सूर्या की
जय 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 बोल नाग नदिया की जय 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 बोल नाग नदिया की जय 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 बोल कृष्णैया लाल की जय 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 गोपाल कृष्ण महाराज की जय जोर से बोलिए गोपाल कृष्ण महाराज की। हाँ, आइए अब भगवान बस अब ये जो भजन ठीक भगवान के आने से पहले इस भजन की हाजिरी लगती है। इस भजन के बाद एक भजन और होगा। ये सब आप सबका ही